पप्पू को कौन नहीं जानता था। उसकी शरारतें और मजेदार आइडियाज हर किसी के चेहरे पर मुस्कान ला देते थे। लेकिन अब उसकी उम्र हो चली थी और माँ बाप ने तय कर लिया था कि उसकी शादी करवानी ही पड़ेगी। जब पप्पू को यह बात पता चली तो उसने बड़ी चालाकी से कहा, ठीक है, शादी करवा लो, पर लड़की मेरी पसंद की होनी चाहिए। माँ बाप ने उसकी शर्त मान ली। कई लड़कियों से पप्पू को मिलवाया गया, लेकिन हर बार वह कुछ न कुछ बहाना बनाकर मना कर देता। एक दिन माँ ने झुंझलाते हुए पूछा, अरे बेटा, आखिर तुझे चाहिए क्या? माँ, मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो सुंदर हो, खाना अच्छा बनाती हो और मेरी हर बात माने, वरना शादी नहीं करूंगा। ऐसी लड़की तो सपनों में ही मिलेगी। आखिरकार एक लड़की तय कर दी गई। वो लड़की वाकई सुंदर थी, लेकिन थोड़ी तेज तर्रार। पप्पू खुश था कि शादी के बाद भी उसकी शरारतें यूं ही चलेंगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि असली खेल अब शुरू होने वाला है। शादी के दिन पप्पू ने दोस्तों के साथ खूब मस्ती की। उसने हर मेहमान की मिठाई में चुपके से मिर्च पाउडर मिला दिया। जैसे ही लोग मिठाई खाने बैठे, सबकी हालत खराब हो गई। लड़की के पिता गुस्से में बोले, ये किसने पप्पू किया? ने बड़ी मासूमियत से कहा, मुझे क्या पता, शायद मिठाई वाले ने एक्स्ट्रा फ्लेवर डाल दिया होगा। कि रात पप्पू बड़े जोश में था। जैसे ही कमरे में गया, उसने अपनी पत्नी से कहा, मैं बचपन से बहुत स्मार्ट हूँ, कोई मुझे मूर्ख नहीं बना सकता। पत्नी मुस्कुराते हुए, अच्छा, तो ये बताओ, चाय मैं बनाऊं या तुम? तुम बनाओ, मुझे तो आराम। पत्नी ने बड़ी चतुराई से चाय बनाई, लेकिन उसमें ढेर सारा नमक डाल दिया। जैसे ही पप्पू ने पहला घूंट लिया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पत्नी ने मुस्कुराते, ये तो बस शुरुआत है, शादी के बाद असली स्मार्टनेस मैं दिखाऊंगी। कुछ दिनों बाद पप्पू को ससुराल जाना पड़ा। उसने सोचा, ससुराल में तो मैं ही राजा हूं, लेकिन वहां भी उसने अपनी शरारतों से सबकी नाक में दम कर दिया। उसने ससुराल के सभी मुर्गों और मुर्गियों को खोल दिया। वे पूरे घर में दौड़ने लगे। सबके पसीने छूट गए। सास ने गुस्से में पूछा, ये सब किसने किया? पप्पू ने भोलेपन से कहा, मुझे क्या पता, शायद मुर्गियों ने आजादी का सपना देखा होगा। पप्पू को लगा कि वो शादी के बाद भी अपनी मस्ती करता रहेगा, लेकिन उसकी पत्नी उससे भी ज्यादा चालाक निकली। एक दिन उसने कहा, आज खाना तुम बनाओगे पप्पू? पप्पू ने सोचा, कोई बड़ी बात नहीं, खाना बनाना कौन सा मुश्किल है। उसने पूरे जोश के साथ खाना बनाया, लेकिन जैसे ही सबने खाना चखा, सबकी हालत खराब हो गई। खाना जल चुका था और नमक तो ऐसा जैसे समंदर का पानी डाल दिया हो। पत्नी ने ठहाका लगाते हुए कहा, अब समझ आया, हर काम में मस्ती करने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ तुम्हारे हिसाब से चले। पप्पू को पहली बार लगा कि अब उसकी मस्ती पर लगाम लगने वाली है। पप्पू ने सोचा, मैं भले ही पत्नी से हार जाऊं, लेकिन मस्ती करना नहीं छोड़ूंगा। उसने पत्नी से कहा, तुम मुझसे जीत जाओ, लेकिन मेरी शरारतें हमेशा चलती रहेंगी। ठीक है, लेकिन याद रखना, हर शरारत का जवाब मैं दूंगी, और वो भी ऐसा जो तुम्हें जिंदगी भर याद रहे।